हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द रोश। और आपने सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होती इन फोटोज को जरूर देखा होगा। ये एक बड़ा सा शाइनी ट्रायंगुलर पिलर है जिसे मोनोलिथ कहा जा रहा है और ये पिछले 1.5 महीनों से लगभग 30 से ज्यादा कंट्रीज में दिख चुका है। मोनोलिथ का मतलब होता है एक ही मटेरियल से बना बड़ा सा पिलर जो कि एंशिएंट टाइम्स में बनाया जाता था किसी बड़े पत्थर से। अब हैरानी की बात यह है कि ये सडनली अपीयर हो रहा है और उसके कुछ दिनों बाद अचानक से ही गायब भी होता जा रहा है और 1 जनवरी की सुबह ये इंडिया में भी दिख चुका है। तो आइए जानते हैं इस मिस्टीरियस पिलर का राज। शुरू से स्टार्ट करते हैं तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वेट किस बात का, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। सो लेट्स क्रैक द मिस्ट्री बिहाइंड द मिस्टीरियस मोनोलिथ। सबसे पहले ये मोनोलिथ अमेरिका में दिखाई दिया जब 18 नवंबर को ऊटा डिजर्ट के ऊपर से वाइल्ड लाइफ हेलीकॉप्टर की टीम सर्वे कर रहे थे बिग हॉर्न शिप के ऊपर। तब उन्हें ये चमकता हुआ पिलर दिखाई दिया। उन्होंने उतरकर इसे देखा, फोटोज ली और इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी की। बताया जा रहा था कि ये करीब 11 फीट का है और ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। अभी इस पे रिसर्च चल ही रही थी कि 27 नवंबर को ये मिस्टीरियस तरीके से गायब भी हो जाता है। किसी को पता नहीं चलता ये गया कहाँ। रिसर्च करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट ने करेक्ट लोकेशन और कोऑर्डिनेशन किसी को नहीं बताए ताकि कोई इसके आसपास आकर इसे नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन फिर भी ये गायब हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ लोग YouTube पे वीडियो डालते हैं कि वी रिमूव्ड मोनोलिथ एंड उसमें दिखाया गया है कि 4 आदमी मिलकर इसे उठाकर ले जाते हैं। अब ये चारों कौन है ये किसी को नहीं पता और ये वीडियो भी रियल है या नहीं ये भी कोई नहीं जानता। देन उसके बाद ये 30 नवंबर को रोमानिया में इस जगह दिखता है, बिल्कुल ऊटा के जैसा ही, लेकिन इसकी हाइट 13 फीट है और इस पे सर्कल से कुछ निशान बने हुए हैं। रोमानिया ऊटा से लगभग 6000 किलोमीटर दूर है और ये मोनोलिथ 2 दिसंबर को गायब भी हो जाता है रोमानिया से। उसके बाद 3 दिसंबर को ये फिर से अमेरिका के कैलिफोर्निया में इस तरह से दिखाई देता है और इसी तरह से ये अब तक 30 अलग अलग बड़े बड़े शहरों में दिखाई दे चुका है। और अब भारत में गुजरात के अहमदाबाद में सिम्फनी पार्क में ये मोनोलिथ दिखा है। इसे गाड़ने के कोई निशान नहीं दिख रहे और इसकी हाइट 6 फीट से ज्यादा बताई जा रही है। एक अजीब बात यह भी है कि यहाँ के माली को भी इसका कुछ पता नहीं। माली आसाराम जी बताते हैं कि वो यहाँ 1 साल से काम कर रहे हैं और जब वो यहाँ से शाम को अपने घर गए तब पार्क में ये स्ट्रक्चर नहीं था। सुबह वापस ड्यूटी पर आए तो ये स्टील का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा। फिर उन्होंने गार्डन मैनेजर को इसकी जानकारी दी और अब तक ये पता नहीं चल पाया कि ये मोनोलिथ आया कहाँ से। ये भी सेम बाकी मोनोलिथ की तरह है लेकिन इस पर कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं। पार्क में आने वाले लोग इसे काफी एक्साइटेड होकर देख रहे हैं और इसके साथ फोटोज भी खिंचवा रहे हैं। गार्डन डिपार्टमेंट ऑफ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर जिग्नेश पटेल जी कहते हैं ये मोनोलिथ एक कंपनी के द्वारा रखा गया है जो गार्डन की देख रेख करते हैं। इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर इसलिए इंस्टॉल किया गया है ताकि लोग इसकी रिफ्लेक्शन और इसकी शाइनी सरफेस को देख सके, इसके साथ फोटो खिंचवा सकें। और बकेरी ग्रुप की एक खासियत रही हुई है, वो अपने सारे कमर्शियल, रेसिडेंशियल और सारी जो भी साइट्स रहती है कंस्ट्रक्शन साइट्स, उस पे कुछ ना कुछ नए मॉन्यूमेंट्स और नए स्ट्रक्चर्स रखते रहते हैं, स्कल्पचर्स भी रखते हैं। वो स्कल्पचर चाहे फिर वो स्टील का हो, चाहे वो वुडन का हो, चाहे वो पत्थर का हो। दिस इज द वन ऑफ दिस स्कल्पचर्स जिसमें प्योरली स्टील यूज किया गया है। ये ना ही जमीन से निकला है ना ही कोई एलियन छोड़ के गया है। अब इन्होंने जो कहा वो सच है या झूठ, आप अपने लॉजिक के हिसाब से हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जब ये मोनोलिथ पहली बार अपीयर हुआ था ऊटा में तो ऊटा डिपार्टमेंट फॉर पब्लिक सेफ्टी ने कहा ये तो एक आर्ट है, इसे न्यू वेव आर्टिस्ट ने रखा होगा या फिर ये कोई प्रैंक हो सकता है। बिल्कुल स्टैनली क्यूब्रिक की 1968 की मूवी की तरह जिसका नाम था 2001 स्पेस ओडिसी फैन। इस मूवी में भी इसी तरह का ब्लैक मोनोलिथ अपीयर होते हैं अलग अलग लोकेशंस पर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन को। अब जो पॉपुलर थ्योरीज हैं, जो लॉजिक लगाए जा रहे हैं इनके अपीयर और डिसअपीयर होने पर, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला तो है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन्स। ये मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है। इसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि क्यूब्रिक की फिल्म के अकॉर्डिंग ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट आर्टिफैक्ट्स हैं और ये एलियंस के द्वारा अर्थ पर रखे जा रहे हैं। सेकंड है आर्ट। इसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि ये आर्ट वर्क है और इसे लैंड आर्ट मूवमेंट के टाइम यानी 1960s और 70s में बनाया गया था। इस मूवमेंट में लैंडस्केप में आर्टिस्टिक इंटरवेंशन करने के लिए रॉक, सैंड, वाटर का यूज करके आर्ट में कोमोडिफिकेशन को रिजेक्ट करने की मांग की जा रही थी। इस मूवमेंट का एक फेमस एग्जांपल है रॉबर्ट स्मिथसन का लैंड आर्ट स्पाइरल जेटी। उस टाइम पत्थर का एक स्कल्पचर भी बनाया गया था ऊटा की साल्ट लेक में। तो इसी के बेस पर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये मोनोलिथ आर्ट वर्क है जो कि जॉन मैक्रेकन के द्वारा बनाया गया है क्योंकि वो साइंस फिक्शन लवर थे और ये माना जा रहा है कि ये उनकी किसी फॉलोवर ने 2011 में उनकी डेथ के बाद ऊटा में रखा होगा। लेकिन ये तब तक ठीक लगता था जब तक ये मोनोलिथ सिर्फ ऊटा में था। अब इस थ्योरी को बिल्कुल भी माना नहीं जाता।
जा सकता। थर्ड थ्योरी है होक्स और प्रैंक। इस थ्योरी को काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये होक्स यानी धोखा या कोई प्रैंक हो सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले क्रॉप सर्कल बनाया गया था। वो भी मिस्टीरियस तरीके से अपीयर हुआ था 1970s में इंग्लैंड के विल्टशायर के खेतों में। उस घटना ने भी काफी इंटरनेशनली अटेंशन गेन किया था। कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि ये ज्योमेट्रिकल डिजाइन वाइन पैटर्न की वजह से बने हैं और वो इसे एलियन कम्युनिकेशन का तरीका समझ रहे थे। ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इस पर कई मूवीज भी बनी थी जैसे एम नाइट शैमलन साइन 2002 में और द एक्स फ्लाइज। जबकि इनसे पहले 1991 में दो अंग्रेज डेविड कॉर्ले और डग बोवर सामने आए और उन्होंने क्लेम किया कि ये क्रॉप सर्कल ऐसे ही मजाक में बनाए थे। इसे बनाने में रस्सियों का और लकड़ी का यूज किया गया था। अगर आपने अक्षय कुमार की जोकर मूवी देखी है तो कुछ इसी तरह का प्रैंक इन अंग्रेजों ने भी किया था, पर यहाँ पर अभी तक कोई भी सामने नहीं आया है इन मोनोलिथ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। और अब तो ये इंडिया में भी है, तो देखते हैं कब तक रहता है और ये मिस्ट्री क्या है। जो भी अपडेट होगी इससे रिलेटेड आपसे तुरंत शेयर की जाएगी। बने रहिए हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करें। और इससे रिलेटेड कोई सजेशन और फीडबैक होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।